और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। संसदीय दल की बैठक में दरअसल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। विपक्ष के खिलाफ रणनीति यहां पर तैयार हो सकती है। दरअसल संसदीय दल की ये बैठक 17 मार्च को ही थी, लेकिन उसके बाद आज के लिए यानी कि 23 मार्च के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। दरअसल बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद जो बैठक 17 मार्च को होने वाली थी उसको रद्द करके आज तय कर दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। विपक्ष के खिलाफ एक रणनीति यहां पर बनाई जा सकती है। तो बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है, अपने चरम पर है। 4 दिन बाद बंगाल के पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ही मोदी और ममता के बीच जुबानी जंग कुछ इस तरह से तेज हो गई। आरंभ होवे 2 मई दीदी जाच्छे बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। এত ভাউতাবাজ, এত মিথ্যেবাজ, এত দঙ্গবাজ। जो तोलाबाजों सिंडिकेट को जेल भेजे, पीएम केয়ারের नाम করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে। रफ्तार पकड़ता प्रचार, एक दूसरे पर शब्दों के प्रचंड प्रहार। होली से पहले बंगाल का चुनाव एक अलग ही रंग में है। लड़ाई सीधी सीधी मोदी बना ममता की। टीएमसी सरकार मोदी अपनी रैलियों में दीदी पर 10 सालों में बंगाल को गर्त में धकेलने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं ममता बंगाल की जनता को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी ने पूरे देश की दुर्दशा कर दी। बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। নোটবন্দি করেছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করুন, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছ কেন? নরেন্দ্র মোदी জবাব দাও। वैसे तो बंगाल के रण में मोदी और ममता के बीच जुबानी मुकाबला खेला होबे से शुरू हुआ था। ममता की रैलियों में जब खेला होबे गूंजा तो मोदी ने इस नारे की काट कुछ ऐसे निकाली। টানাও হবে, জেতাও হবে। আর বিজেপি জেনে রাখো, এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे। पीएम मोदी अपनी हर रैली में दीदी को कटमनी और सिंडिकेट राज पर घेर रहे हैं। यानी बीजेपी ममता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं ममता ने बीजेपी के इस हथियार की काट के लिए पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो तोलाबाजों सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही करे। বিজেপি হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইনজেকশন পাচ্ছে না। আবার নতুন করে কোভিড শুরু হয়েছে। हालांकि सियासी रस्साकशी के बीच अब जुबानी मर्यादाएं भी टूटती नजर आ रही हैं। बंगाल के रण में दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर की एंट्री हो चुकी है। 18 मार्च को ईस्ट मिदनापुर में दीदी ने मोदी पर जमकर जुबानी हमले की। লুঠেরা চাই না, চাই না, চাই না, দুর্যোধন চাই না, চাই না, চাই না, দুঃশাসন চাই না, চাই না, চাই না, মির্জাফর চাই না। मिदनापुर में ममता के हमले का जवाब पीएम मोदी ने रविवार को बांकुड़ा की रैली में उमड़े भारी जनसैलाब के बीच दिया। বিদায় দিন, বিদায় দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন। আর 27 তারিখে আপনারাই কিন্তু প্রথম গোলটা মারবেন। 27 তারিখে প্রথম গোলটা এমন করে মারবেন
যে বিজেপি বোল্ড আউট হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে চলে যায়, বাংলার দিকে যেন আর ফিরে না তাকায়, ওদের পুরো দৃষ্টি নিয়ে বাংলার দিকে ফিরে যেন না তাকায়। तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मोदी अब तक बंगाल में 4 रैली कर चुके हैं। बीजेपी को मोदी मैजिक के सहारे बंगाल में परिवर्तन का भरोसा है, तो टीएमसी के लिए एकमात्र स्टार प्रचारक ममता है। मोदी और ममता दोनों की ही रैलियों में भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। दीदी तो एक्चुअली ड्रामा क्वीन है, तो उसका समर्थक भी ड्रामा मास्टर, जिसका बॉस ड्रामेबाज है, उसके साथ जो जितने भी है सभी कितना एंजॉय किया आपने? कितने घंटे से? सभी ड्रामेबाज हैं। शहर शहर व्हीलचेयर पर रैलियां करके ममता सहानुभूति कार्ड जरूर खेल रही हैं, लेकिन उनके तेवर पहले की तरह सख्त हैं। मोदी और ममता दोनों ही नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस तस्वीर को देखिए, टूटे पैर के साथ ममता को फुटबॉल खेलते दिखाया गया है और फुटबॉल की जगह पीएम का सिर है। बंगाल में दीवारों पर टीएमसी कुछ ऐसे ही चित्र बनाकर प्रचार कर रही है, लेकिन मोदी ने बांकुड़ा में ममता के इसी हथियार से उन पर करारा वार किया। बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहाँ दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? आपने अब तक जो भी देखा सुना वो महज ट्रेलर भरे। यकीन मानिए, शब्दों के ऐसे कई बाण चलने अभी बाकी हैं। कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया। बंगाल से दिनेंद्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।